हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमर और आज मैं आपको सिखलाने वाला हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है पूरा डिटेल में आज आप सीखेंगे। आइए देखते हैं। कैन, कुड, शुड, मस्ट, यहाँ तक आप सीख चुके हैं और आज मैं आपको सिखलाऊंगा मे। तो चलिए अब शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं आज हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। परमिशन लेने या देने के लिए, विश और ब्लेस के लिए। विश मीन्स कि जब हम किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको विश करते हैं, दिवाली होता है तो हम विश करते हैं, नया साल होता है तो विश करते हैं। और ब्लेस यानी आशीर्वाद देने के लिए, जैसे तुम जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, तुम जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, ये ब्लेस हुआ। पॉसिबिलिटी यानी एक संभावना, एक अंदाज। पर्पज यानी कोई मकसद। में परमिशन के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इजाज़त लेने के लिए, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं? मे आई यूज योर मोबाइल। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूं? मे आई ओपन द डोर। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? मे आई आस्क योर नेम। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? मे आई टॉक टू यू। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हियर। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? मे आई गो आउट। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं ये सारे सेंटेंस हमने परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किया है। अब अगले स्लाइड में देखते हैं। में परमिशन, इजाज़त देने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने किसी से परमिशन मांगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको परमिशन दे दे। जैसे आप किसी से सवाल करेंगे कि क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं, तो वो ये भी कह सकता है हाँ आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी कह सकता है कि नहीं आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को इस स्लाइड में हम देखेंगे। आप बाहर जा सकते हैं, यू मे गो आउट। मैंने एक परमिशन मांगा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट, तो सामने वाले ने हमें परमिशन दिया कि आप बाहर जा सकते हैं। तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, यू मे नॉट यूज माई मोबाइल। मैंने सामने वाले से परमिशन मांगा कि मे आई यूज योर मोबाइल, तो सामने वाले ने हमें परमिशन नहीं दिया। उसने कहा कि तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, यू मे नॉट यूज माई मोबाइल। तुम क्रिकेट खेल सकते हो, यू मे प्ले क्रिकेट। मैंने सामने वाले से परमिशन मांगा कि क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मे आई प्ले क्रिकेट। सामने वाले ने परमिशन दिया, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, यू मे प्ले क्रिकेट। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सकता है, सकती है, सकते हो, तो ये तो हमने कैन में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर ताकत दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ कि जैसे मैं ये दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है। मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है। मैं कार चला सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, वो दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ परमिशन दिखाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन। मैंने परमिशन मांगा सामने वाले से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। सामने वाले ने परमिशन दिया, तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन। तुम दरवाजा खोल सकते हो, यू मे ओपन द डोर। मैंने सामने वाले से परमिशन मांगा, मे आई ओपन द डोर। सामने वाले ने परमिशन दिया, यू मे ओपन द डोर।
तुम दरवाजा खोल सकते हो, यू मे ओपन द डोर। तुम मेरा नाम पूछ सकते हो, यू मे आस्क माई नेम, मैंने सामने वाले से परमिशन मांगा। मे आई आस्क योर नेम, सामने वाले ने परमिशन दिया। तुम मेरा नाम पूछ सकते हो, यू आस्क माई नेम। नेक्स्ट स्लाइड। मैं विश या ब्लेस के लिए दिवाली में, बर्थडे पार्टी में, नए साल में, किसी की शादी में हम विश करते हैं, वो विश हुआ। मतलब तुमको शादी मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, उसे हम विश कहते हैं, या हैप्पी न्यू ईयर, ये भी एक विश हुआ। ब्लेस यानी आशीर्वाद, भगवान तुमको भला करे, तुम तरक्की करो, तुम अपने लाइफ में खूब सुखी रहो, ये सब आशीर्वाद हुआ। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। और एक बात और हमेशा याद रखिए, आपको लास्ट में एक्सप्लेनेटरी मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब भी कहीं पर ब्लेस की बात आए। भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। भगवान आपको लंबी उम्र दे, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। तुम खुश रहो, मे यू बी हैप्पी। ये सब सारे ब्लेस हुए। और हम श्राप देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको नहीं सिखलाया है क्योंकि किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। में पॉसिबिलिटी, एक संभावना, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं शायद अमेरिका जा सकता हूँ, यह एक पॉसिबिलिटी है, एक अंदाज है, कोई ज़रूरी नहीं। पॉसिबिलिटी ये बहुत कम है, इसीलिए हम मे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे भी कम होगा तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। आई मे गो टू अमेरिका, वो शायद मोबाइल खरीद सकता है, यह भी एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, ज़रूरी नहीं है कि वो मोबाइल खरीद ले। ही मे बाय अ मोबाइल, बच्चे शायद स्कूल जा सकते हैं। चिल्ड्रेन मे गो टू स्कूल, टीचर शायद लेट आ सकती है, यह भी एक संभावना है। टीचर मे लेट कम, तुम्हारा भाई शायद परीक्षा में पास हो सकता है। योर ब्रदर में पास इन द एग्जाम, ये जितना भी सेंटेंस है ये सब एक पॉसिबिलिटी है, एक अंदाजा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ये काम हो सकता है। में पॉसिबिलिटी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर में, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं शायद फुटबॉल नहीं खेल सकता हूं, आई मे नॉट प्ले फुटबॉल, वो शायद मुंबई नहीं जा सकता है। ही मे नॉट गो टू मुंबई, इंडिया शायद मैच नहीं जीत सकता है। इंडिया मे नॉट विन द मैच, तुम्हारा भाई शायद मोबाइल नहीं खरीद सकता है। योर ब्रदर मे नॉट बाय अ मोबाइल, ये सारे सेंटेंस भी पॉसिबिलिटी के लिए है, लेकिन ये निगेटिव के लिए है। जब निगेटिव बनाना हो तो मे के बाद नॉट लगा दीजिए। इतना तो आप सीख ही गए होंगे क्योंकि इतने सारे वीडियो देखें स्ट्रक्चर बनाने के। में भी हम किसी की अवस्था या पोजीशन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर में, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ब नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर में, फिर नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। खाना स्वादिष्ट हो सकता है, फूड में बी टेस्टी। वो शायद डॉक्टर हो सकता है, ही मे बी अ डॉक्टर। तुम्हारी मम्मी शायद मंदिर में हो सकती है, योर मॉम मे बी एट द टेम्पल। वो शायद बीमार हो सकती है, सी मे बी इल। वो शायद घर पर नहीं हो सकता है, ही मे नॉट बी एट होम। मोबाइल शायद महंगा नहीं हो सकता है, मोबाइल मे नॉट बी एक्सपेंसिव। वो शायद स्कूल में नहीं हो सकती है, शी मे नॉट बी एट द स्कूल। उसकी मम्मी शायद टीचर नहीं हो सकती है,
हीज मॉम मे नॉट बी अ टीचर। ये जितने सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं ये किसी की हमने पोजीशन बताई और अवस्था बताई। में पर्पस यानी कोई मकसद, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वह जिम जाता है ताकि वह बॉडी बना सके। He goes to gym so that he may build a body। यहां पर एक पर्पज है कि वह जिम जाता है ताकि वह बॉडी बना सकते। यहां पर बॉडी बनाना उसका पर्पज है, उसका मकसद है। तुम इंग्लिश सीखते हो ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। You learn English so that you may get a good job। यहां पर भी एक पर्पज है, एक मकसद है कि तुम इंग्लिश सीखते हो ताकि तुमको एक अच्छी जॉब मिल सके। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है ताकि वो बहुत पैसा कमा सके। योर ब्रदर वर्क वेरी हार्ड सो दैट ही मे अर्न अ लॉट ऑफ मनी। यहां पर भी एक पर्पज है, एक मकसद है कि तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है ताकि वो पैसा कमा सके। यानी कि यहां पर पैसा कमाना उसका मकसद है, पैसा कमाना उसका पर्पज है। वो स्कूल जाती है ताकि वो पढ़ सके। शी गोज टू स्कूल सो दैट शी मे स्टडी। यानी यहां पर भी एक मकसद है कि वो स्कूल इसलिए जाती है ताकि वो पढ़ सके। तो इस तरह से आप पर्पस के लिए भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो शायद खाना बना रही होगी। शी मे बी कुकिंग फूड। यानी एक हम अंदाजा लगा रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि वो शायद खाना बना रही होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खाना बना रही होगी। वह लोग शायद क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे मे बी प्लेइंग क्रिकेट। ये भी एक प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी है कि वो लोग शायद क्रिकेट खेल रहे होंगे। राहुल शायद स्कूल जा रहा होगा। राहुल मे बी गोइंग टू स्कूल। ये भी एक प्रेजेंट टाइम का पॉसिबिलिटी है। तुम्हारा दोस्त शायद कार चला रहा होगा। योर फ्रेंड मे बी ड्राइविंग अ कार। यानी ये भी एक प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी है। एक हमने अंदाज लगाया कि तुम्हारा दोस्त शायद कार चला रहा हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कार चला रहा होगा। मे हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आज शायद ओले पड़े होंगे। यानी कि आज शायद ओले पड़े होंगे मतलब थोड़ी देर पहले या 1 घंटा पहले या 4 घंटा पहले। 1 मिनट भी अगर बीत जाता है तो वो पास्ट है। यहाँ पर पास्ट की हम संभावना कर रहे हैं। होंगा होंगी है तो आप फ्यूचर नहीं समझ लीजिएगा। इट मे हैव हेल्ड टुडे। शायद बारिश हुई होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को हम सो जाते हैं और सुबह उठ करके देखते हैं कि रोड गीला है या छत गीली है, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद बारिश हुई होगी। इट मे हैव रेनेड। वो शायद चला गया होगा। ये भी एक अंदाजा है पास्ट में कि वो यहाँ पर आसपास में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो चला गया होगा। ही मे हैव गॉन। राहुल शायद क्रिकेट खेला हो या होगा, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर हमने जानबूझ करके हो लिखा है। राहुल शायद क्रिकेट खेला हो। राहुल में है प्लेड क्रिकेट। ये सारे सेंटेंस जो देख रहे हैं आप, ये पास्ट पॉसिबिलिटी का है। मे हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे है, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए हमने कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं लगाई। यहाँ पर हैव मीन्स कोई चीज़ पास होना यानी ऑनरशिप। ही मे हैव ए कार। शायद उसके पास कार हो। ये भी एक हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद उसके पास कार हो, प्रेजेंट का है। शी मे हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। उसके पास शायद 5 साल का अनुभव हो। ये भी हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। राहुल में हैव ए प्रॉब्लम। राहुल के पास शायद कोई परेशानी होगा। परेशानी होगा या हो, दोनों एक ही बात है, इसीलिए हमने कहीं पर हो लिखा है, कहीं पर होगा लिखा है।
ताकि आप समझ सके। और ये भी विल का नहीं है कि उसके पास होगा होगी, ये प्रेजेंट की बातें हो रही है। हिज फादर मे नॉट हैव ए मोबाइल, उसके पापा के पास शायद मोबाइल नहीं होगा। योर मॉम मे नॉट हैव ए गोल्ड ज्वेलरी, तुम्हारी मम्मी के पास शायद सोने के जेवर ना हो। में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो शायद पढ़ा रही होगी। शी मे हैव बीन टीचिंग, ये पास्ट की संभावना है, पास्ट की पॉसिबिलिटी है कि वो शायद पढ़ा रही होगी। वो शायद टीवी देख रहा होगा। ही मे हैव बीन वाचिंग टीवी, यानी कि मैं बताया कि वो 2 घंटा पहले नहीं आया, इसका मतलब कि वो टीवी देख रहा होगा इसीलिए नहीं आया। कभी कभी हम लोग इस तरह का अंदाजा लगाते हैं। होगा होगी है तो फ्यूचर नहीं समझ लीजिएगा। तुम्हारा भाई शायद कल खेल रहा हो, खेल रहा हो या रहा होगा, दोनों सेंस एक ही है। हमने जानबूझ करके यहां पर हो लिखा है ताकि आने वाले टाइम में कभी इस तरह का सेंटेंस दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो। योर ब्रदर मे हैव बीन प्लेइंग यस्टरडे, वो शायद मुंबई जा रहा होगा। ही मे हैव बीन गोइंग टू मुंबई, कल नहीं आया या परसों नहीं आया तो शायद वो मुंबई जा रहा होगा इसीलिए नहीं आया। ये जितने सेंटेंस देख रहे हैं ना, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव बीन, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए हमने कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं लगाई। पास्ट की अवस्था या पोजीशन बताने के लिए हम मे का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। वो शायद स्कूल में रहा हो। ही मे हैव बीन एट स्कूल, वो मतलब कल इस टाइम नहीं था तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि शायद वो कल स्कूल में हो। शायद वो बीमार रही हो, मतलब हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि वो नहीं आ रही है या कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर एक अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वो बीमार रही हो। शी मे हैव बीन इल, शायद उस वक्त राहुल मुंबई में रहा हो। राहुल में हैव बीन इन मुंबई एट दैट टाइम, राहुल इस वक्त यहाँ नहीं था, इसका मतलब राहुल शायद उस वक्त मुंबई में रहा हो। यहाँ पर यह सेंस निकल के आता है। शायद तुम्हारी मम्मी मंदिर में रही हो। योर मॉम मे हैव बी एट टेम्पल, यहाँ पर यह सेंस निकल करके आता है कि उस वक्त तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं थी, तो हम एक अंदाजे से बोल रहे हैं कि शायद तुम्हारी मम्मी मंदिर में रही हो या मंदिर में हो, दोनों सेंस एक ही है। तो आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया और मुझे उम्मीद है कि मे का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर समझ में ना आया है तो दोबारा देखिए, कई बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।